गुड इवनिंग साथियों, मैं अनुभव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पर। सभी साथियों को, सभी दोस्तों को, सभी भाइयों को राम राम, राधे राधे। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे तरीके से आप सभी साथी गण जो है वो अपनी प्रिपरेशन को कर रहे होंगे। तो कल एक सेशन मैंने आप लोगों के साथ लिया था जिसमें मैंने आप लोगों से थोड़ी वार्ता की थी। ठीक है, वार्ता किस मुद्दे पर हुई थी? तो वो आपका जो टॉपिक था वो हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसमें एसएससी जेई के बारे में। ठीक है, इसके बारे में एसएससी जेई के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, एसएससी जेई की चीजों पर डिस्कस किया था। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं आप लोगों से बात करूं, आगे की तरफ चलूं, तो कुछ चीजें मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। ठीक है, क्या चीजें मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा? चीजें आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि आप लोग क्या कर सकते हो एसएससी जेई के लिए। इस यहाँ पर जो है वो मैकेनिकल का सिलेबस हम लोग डिस्कस करेंगे। कल मैंने आप लोगों को बताया भी था कि सारी चीजें ठीक है, मैकेनिकल का सिलेबस जो है वो हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं अभी। ठीक है, तो इसको एक बार क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, कंप्लीट प्री प्लस मेंस का सिलेबस डिस्कस करेंगे तो थोड़ा सा क्या हो सकता है, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि मैं एक एक चीज जो है वो इलेबोरेट करके बताता रहता हूँ भाई आप लोगों को कि ये यहाँ से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ टॉपिक नहीं भी लिखे होते तो उनके बारे में भी बताता हूँ। ये आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट पर दिख जाएगा एसएससी का सिलेबस। जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी सर्वेइंग कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जामिनेशन। ठीक है, इसमें हमारे पास पेपर 1 का सिलेबस सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। जो कॉमन पार्ट है सबसे पहले उसको निपटा लेते हैं, फिर हम लोग आगे की तरफ चलेंगे। ठीक है, फिर हम लोग क्या होगा, आगे की तरफ जो है वो चलेंगे। अभी हमारे पास यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पेपर 1 में भी क्या चीजें हैं, जर्नल इंजीनियरिंग, जर्नल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। ठीक है, तो जर्नल इंटेलिजेंस और रीजनिंग जो है ये आपके पास कैसी होगी, इसमें वर्बल रीजनिंग भी होगी। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो है भाई वर्बल रीजनिंग की भी आपको चर्चाएं करनी पड़ेंगी और यहाँ पर आपको नॉन वर्बल की भी चर्चाएं करनी पड़ेंगी। दोनों तरीके के क्वेश्चन आते हैं, एनालॉजी पर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एनालॉजी पर क्वेश्चन आपके पास पूछे जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर दे दिया कि विद्यार्थी का संबंध जो है वो स्कूल से है। ठीक है, तो क्रिकेटर का संबंध जो है वो कहाँ से होगा? ठीक है, क्रिकेटर का संबंध जो है वो कहाँ से होगा? ठीक, तो इस तरीके से आपसे एनालॉजी पूछी जा सकती है। सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस। ठीक है, डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन। ठीक है, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग। ठीक है, विजुअल मेमोरीज, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप। ठीक है, आप आते हैं वो बहुत सारे स्टेटमेंट देखे कुछ इस तरीके से, मतलब ये इन सिंबल से क्या है, कुछ ना कुछ डिनोट होता रहता है और आपसे पूछा जाता है कोई रिलेशन एस्टेब्लिश करने को। अर्थमेटिकल रीजनिंग। ठीक है, वर्बल, फिगर क्लासिफिकेशन। ठीक है, अर्थमेटिकल नंबर्स, सीरीज। ठीक, तो यहाँ से आपके पास क्या रहते हैं, यहाँ से आपके पास जो है वो आपके पास क्या रहते हैं भाई, क्वेश्चंस जो हैं वो रहते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस जो है वो आपके पास क्या है, यहाँ पर आपके पास जो है इतने इन जगहों से क्वेश्चंस जो है वो रहने वाले हैं, क्योंकि ये एक टॉपिक ऐसा है कि जो मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक है। तो थोड़ा सा आप लोगों को क्या करना पड़ेगा भाई, थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा। ये टॉपिक जो है ये बहुत ज्यादा स्कोरिंग है। ठीक है, क्या है कि स्कोरिंग एरिया आपके पास क्या है भाई, है यहाँ से 50 में से लड़के जो है वो 45 प्लस नंबर भी लाते हैं, जिनका सिलेक्शन जब फाइनल मेरिट में आते हैं वो उनके अप्रोक्सीमेट नंबर आपके पास इतने ही होते हैं। ठीक है, और ये कैसे अचीव किया जा सकता है भाई, ये अचीव किया जा सकता है प्रैक्टिस से। ठीक है, ये प्रैक्टिस से ही अचीव किया जा सकता है। प्रैक्टिस जितनी आप करोगे उतना आप लोग जो है इस पार्ट में माहिर होते चले जाओगे। ठीक है, अभी अगर हम लोग बात करें जनरल अवेयरनेस की, किसकी बात करते हैं, जनरल अवेयरनेस की बात कर लेते हैं, जनरल अवेयरनेस की बात कर लेते हैं। तो जनरल अवेयरनेस में आपके पास क्या है, क्वेश्चन विल बी एम्ड एट टेस्टिंग द कैंडिडेट्स जनरल अवेयरनेस। तुम्हारी जनरल इंटेलिजेंस कैसी है, तुम चीजों को लेकर अवेयर हो कि नहीं हो। ठीक है, तो उन सभी चीजों पर आपसे क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर क्या होंगे, पुटअप किए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपके पास क्या होगा, करंट इवेंट्स। ठीक है, जो आपको बताया कि करंट इवेंट्स के बेसिस पर आपके पास ये क्या हो रहा है, करंट इवेंट के बेसिस पर आपसे क्वेश्चंस जो हैं वो जज किए जाएंगे। ठीक है, करंट इवेंट्स के बाद अगर मैं आप लोगों से बात करूं साइंटिफिक एस्पेक्ट मतलब कुछ भी साइंस एंड टेक का डेवलपमेंट हुआ उससे रिलेटेड क्वेश्चन, ये जनरली बायो या फिजिक्स से क्लब करके ही ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साइंटिफिक एस्पेक्ट को रख के, या फिर कोई भी चीज का इन्वेंशन पूछ लिया, किसी भी चीज के बारे में पूछ लिया। तो करंट एसोसिएटेड चीजें जो हैं जो आपकी चल रही हैं, ठीक है, वो आसपास आप अवेयर हैं कि नहीं है।
उनसे उस चीज के बारे में। ठीक है, आपसे इंडिया और नेबरिंग कंट्री की चीजें पूछी जाएंगी, जैसे आपके पास हिस्ट्री पूछ ली, कल्चर पूछ लिया, ठीक है, जियोग्राफी पूछ ली, इकोनॉमिक्स पूछ लिया, पॉलिटी पूछ ली, साइंटिफिक रिसर्च, ठीक, ये सभी चीजें जो है वो आपके पास क्या है, ये सभी चीजें आपसे पूछ ली जाती है। अब इसमें बोलोगे सर यहाँ पर साइंस तो लिखा नहीं आपने, साइंस भी बताया था बेटा, यहाँ पर साइंस अगर मेंशन नहीं है लेकिन साइंटिफिक अप्रोचेस पूछी है, साइंटिफिक आपके पास एस्पेक्ट पूछे हैं, तो यहाँ पर आपके पास साइंस भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन साइंस एक डिफरेंट फ्लेवर में पूछी जाती है। ठीक है, कि कोई भी चीज है स्टैटिक चीज के साथ डायनामिक चीज किस तरीके से इंटरलिंक्ड है, या फिर कोई डायनामिक चीज चल रही है मार्केट में, उससे रिलेटेड कुछ स्टैटिक चीज पूछ ली। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस जो है वो आपसे पुट अप किए जाते हैं पेपर के अंदर। ठीक है, तो ये चीज आपको क्या रखनी है भाई, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक बार मैं यार ये चेक कर लेता हूँ, क्योंकि कई बार रिकॉर्डिंग जो होती है वो थोड़ा सा दिक्कत कर जाती है अगर नहीं देखो। अब यहाँ पर तीसरी चीज क्या होती है, तीसरी चीज में जनरल इंजीनियरिंग, मतलब जनरल इंजीनियरिंग का मतलब आपकी स्पेसिफिक ब्रांच रहेगी, चाहे सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो या मैकेनिकल हो, आपकी ब्रांच का पेपर यहाँ पर क्या है, रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर पार्ट सी में आप देखोगे आपके पास क्या, आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग दिख जाएगी। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में थ्योरी ऑफ मशीन एक सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, मशीन डिजाइन, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। यहाँ पर 4 सब्जेक्ट के नाम लिखे गए हैं और चारों क्या है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। यहाँ से क्वेश्चंस आपके पास पूछे जाते हैं पेपर 1 के अंदर। ठीक है, पेपर 1 के अंदर यहाँ से सब्जेक्ट जो है वही पूछे जाते हैं। चाहे अब यहाँ पर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के मैं नाम ले देता हूँ। ठीक है, थ्योरी ऑफ मशीन पूरा पढ़ना होता है, लेकिन यहाँ पर आपके पास कुछ जहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आपको दिखेंगे, सिंपल मैकेनिज्म आप देख सकते हैं और गियर्स एंड गियर ट्रेन। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़कर जा रहे हैं तो एटलीस्ट आपके पास क्या है, आपके पास ये चीजें आपके पास क्या होनी चाहिए, पढ़ी हुई होनी चाहिए। ये चीजें आपके पास पढ़ी हुई होनी चाहिए। अगर इतनी भी चीजें पढ़ी हैं तो आप लोग क्या कर लोगे, इजिली क्वेश्चंस जो है वो बना लोगे, जो भी आपके पास क्या है, जो भी आपके पास पेपर के अंदर पूछे जा रहे हैं। मशीन डिजाइन के अंदर कौन कौन से पार्ट से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं भाई, रिविट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो यहाँ से अगर मैं थ्योरी ऑफ फेलियर यहाँ पर लिख दूं तो फिर वो मैं सोम में नहीं लिखूंगा, तो टीओएफ थ्योरी ऑफ फेलियर। ठीक है, रिविट्स हो गया, थ्योरी ऑफ फेलियर हो गया, आपके पास बियरिंग हो गया। ठीक है, बियरिंग हो गया, ठीक, बियरिंग हो गया, ये हो गया। मैकेनिक्स में आपके पास ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं, फ्रिक्शन से और आपके पास फोर्स एनालिसिस से, मतलब सॉरी, यहां पर आपके पास क्या है, यहां पर आपके पास जो है आपके पास स्टैटिक पार्ट की ही चर्चा होती है, वो भी स्टैटिक पार्ट कंप्लीट नहीं पूछा जाता है। बाकी कुछ कुछ क्वेश्चन जो है वो आपके पास क्या है, एनएलएम से दिख जाएंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से आपको दिख जाएंगे, देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब मेजर चीज आती है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। यहां से क्वेश्चन जो है वो आपके पास क्या है भाई, स्ट्रेस स्ट्रेन से पूछेगा। ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन से पूछेगा, इंक्लूडिंग कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस स्ट्रेन। ठीक है, आपके पास एसएफडी बीएमडी से क्वेश्चन पूछेगा, और यहां से क्वेश्चन जरूर पूछता है क्वेश्चन आपके पास टॉरजन और बेंडिंग से पूछता है, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है, ये सब्जेक्ट आपके पास क्या है, आपको क्वेश्चन दिखेंगे ही दिखेंगे, टॉरजन और बेंडिंग से भी क्वेश्चन दिखेंगे, आपको थिन प्रेशर वेसल से दिखेंगे। थिक से उतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, थिन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे कॉलम से क्वेश्चन जो है वो आपके पास दिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर स्प्रिंग से आप लोग बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे सर स्प्रिंग से भी आपके पास कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लेकिन फ्रीक्वेंट क्वेश्चन नहीं। ये वो टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, जो टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट है, बाकी जो यहाँ पर लिखा हुआ है वहां पर पढ़नी है आपको सभी चीजें हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की चर्चा मैंने आप लोगों से कर दी, क्योंकि इनका डिटेल इलेबोरेशन यहाँ पर नहीं किया गया है। ठीक है, अगर इसके बाद बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंसेस की, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंसेस थर्मोडायनेमिक्स में, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एयर स्टैंडर्ड साइकिल। देखो यहाँ पर क्या है, यह पूरा क्लस्टर में सिलेबस दिया है। ये जो पार्ट है ये बेसिकली थर्मल इंजीनियरिंग या फिर आप बोल सकते हो थर्मो एंड इट्स एप्लीकेशन का आपके पास है, थर्मो प्लस एप्लीकेशन का आपके पास क्या है भाई, ये पूरा जो है वो चिट्ठा दे रखा है। ठीक है, एक साथ दे दिया है, इसको अलग अलग करके हम लोग समझ लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंसेस थर्मो में, फर्स्ट लॉ थर्मो में, सेकंड लॉ थर्मो में। अब इसमें सर एंट्रोपी नहीं लिखा है, बिल्कुल एंट्रोपी पढ़ना है। ठीक है, बिल्कुल एंट्रोपी पढ़ना है। हीट और वर्क नहीं लिखा है। देखो आप हीट और वर्क आप लोग क्या कर सकते हो, हीट और वर्क का एनर्जी इंट्रैक्शन चाहे फर्स्ट लॉ से देखो चाहे उससे बेसिक उसका पढ़कर देखो, तो आपके पास वो वहां से कवर हो जाएगा। जीरोथ लॉ आपको पढ़ना ही पड़ेगा समझने के लिए। ठीक है, जीरोथ लॉ आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, थर्मोडायनेमिक्स में आप बेसिक कंसेप्ट से उठाओ और एंट्रोपी तक जितनी भी चीजें हैं आपको कंप्लीट करनी है। ठीक है, आपको क्या करनी है, वहां तक कंप्लीट करनी है। वहां पर कोई इफ और बट मत रखना, वहां पर सभी चीजें आपको करनी है। वो सारी की सारी चीजें आप लोगों के लिए क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट, बेहद जरूरी आपके पास है। ठीक है, अभी अगर हम लोग यहां से बात करें, आपके पास क्या सर, स्टैंडर्ड साइकिल फॉर आईसी इंजन, मतलब एयर स्टैंडर्ड साइकिल आईसी इंजन के लिए, मतलब ऑटो डीजल डुअल। ठीक है,
परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। कम आईसी इंजन कंबशन, आईसी इंजन कूलिंग एंड लुब्रिकेशन, ठीक है, मतलब यहाँ पर ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, डुअल साइकिल, परफॉर्मेंस, कंबशन कैसे होगा, एसआई में कंबशन, सीआई में कंबशन कैसे होगा, कूलिंग कैसे होगी, तो कंप्लीट आईसी इंजन हो गया। तो मतलब थर्मो भी आपके पास क्या है, थर्मो भी आपको यहाँ पर पूरा पढ़ना है, आईसी भी यहाँ पर आपको पूरा पढ़ना है। इसके बाद अगर हम लोग यहाँ से बात करें, आपके पास क्या सर, रेंकाइन साइकिल, रेंकाइन साइकिल ऑफ सिस्टम, बॉयलर्स, क्लासिफिकेशंस, फिटिंग एंड एसेसरीज, ठीक है, मतलब यहाँ पर रेंकाइन साइकिल हो गया, ठीक है, बॉयलर्स हो गया, बॉयल की फिटिंग और एसेसरीज सभी चीजें यहाँ पर मेंशन हो गई, क्लासिफिकेशन भी हो गया, एयर कंप्रेसर और उसकी साइकिल, ठीक है, एयर कंप्रेसर और उसकी साइकिल, और उसके बाद दो टॉपिक यहाँ पर नीचे दे रखे हैं, स्टीम और स्टीम टरबाइंस और नोजल्स। तो मतलब पावर प्लांट भी आपके पास क्या हो गया, पूरा हो गया, पावर प्लांट भी पूरा हो गया, ठीक है, पावर प्लांट भी पूरा हो गया। अब बीच में कुछ टॉपिक्स बच गए हैं, ये आप लोग थोड़ा सा देख लो। यहाँ से आपके पास क्या है, रेफ्रिजरेशन साइकिल्स और प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेशन प्लांट, ये दो चीजें बच गई हैं। तो ये आपके पास रेफ्रिजरेशन वाला पार्ट है। एसी वाला पार्ट नहीं पूछा जाता है, लेकिन एसी यहां पर मेंशन नहीं है, लेकिन आप जब मेंस की चीजें देखना शुरू करोगे ना, तो मेंस की चीजों में आपके पास वहां पर आपको देखने को मिलेगा। वो नीचे पेपर 2 में है, मैं आपको दिखा भी दूंगा, ठीक है, वहां पर थोड़ा डिटेल में बात करी गई है। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, यहाँ पर जनरली साइकोमेट्री वगैरह सब क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन मेंस में वो क्वेश्चन वहां से पूछे जाते हैं। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, ये चीज आप लोगों को क्या रखनी है, बिल्कुल ध्यान रखनी है अच्छे तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास क्या है सर, फ्लूइड्स पर आ जाते हैं, फ्लूइड और फ्लूइड मैकेनिक्स पर आ जाते हैं। बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। फ्लूइड स्टैटिक्स अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। मेजरमेंट ऑफ फ्लूइड प्रेशर, फ्लूइड काइनेटिक्स, यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। डायनामिक्स ऑफ द आइडियल फ्लूइड, मेजरमेंट ऑफ द फ्लो रेट, ठीक है, कि आपके पास वेंचुरी हो गया, ऑरिफिस हो गया, ठीक है, आपके पास जो है पिटॉट हो गई, ठीक, प्रेंडल ट्यूब हो गई। तो इन सब के बारे में बेसिक फंडामेंटल्स, उनके प्रिंसिपल्स, ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है, ये आपको क्या करना है, पढ़ना है। अब फ्लो रेट में सर फ्लो थ्रो पाइप नहीं आएगा भाई, आपके पास अगर फ्लो होगा तो पाइप के थ्रू ही होगा, तो फ्लो थ्रो पाइप भी आपके पास क्या है सर, यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, भले वो मेंशन नहीं है बट वहां से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, वो भी पढ़ना आपको पड़ेगा। फ्लूइड काइनेमेटिक्स सर लैमिनार टर्बुलेंट नहीं मेंशन है। देखो फ्लूइड काइनेमेटिक्स में जब हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं तो उस चीज को वहीं पर बहुत डिटेल में पढ़ लेते हैं, उस चीज को हम लोग वहीं पर बहुत डिटेल में पढ़ लेते हैं, ठीक है, बहुत डिटेल में कर लेते हैं, सो दैट हमारे पास वो वहीं पर कवर हो जाता है। तो फिर उसका भी पोर्शंस को हम लोग देखना रहता है, ठीक है। आपके पास क्या है सर, हाइड्रोलिक टरबाइंस, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल पंप और क्लासिफिकेशन ऑफ, ये तो बेसिकली प्रोडक्शन का पार्ट है यहाँ पर, ठीक है, मटेरियल साइंस का, ठीक है, एमएस का पार्ट है। तो ये आपके पास क्या सर, सेंट्रीफ्यूगल पंप, हाइड्रोलिक टरबाइन, ये बेसिकली आपके पास क्या है, यहाँ पर आपके पास क्या है, ये आपके पास जो है फ्लूइड मशीनरी का पार्ट हो गया। बचाओ क्या आपके पास एमएस के पार्ट में अगर आप देखोगे तो क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील, तो सर सिर्फ यही पढ़ना है क्या, एमएस में तो सिर्फ यही पढ़ना है, लेकिन इसके बाद प्रोडक्शन का आपको बेसिक पता होना चाहिए, क्योंकि बेसिक प्रोडक्शन से भी क्वेश्चन आते हैं, मतलब लेथ क्या, मशीन टूल्स क्या होते हैं, ठीक है, लेथ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, आपको क्वेश्चन कास्टिंग से भी देखने को मिलेंगे, वेल्डिंग से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हाँ, उतने क्वेश्चन आपको मेटल कटिंग से और मेटल फॉर्मिंग से देखने को नहीं मिलते हैं जितने आपको इन टॉपिक से देखने को मिल जाते हैं प्रोडक्शन की, स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं आपसे, ठीक है। अभी आप लोग बोलोगे कि सर पेपर 2 का दिखा दो सिलेबस, तो पेपर 2 में आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। पेपर 2 इसी में आप आगे की तरफ जब बढ़ोगे तो यहाँ पर डिटेल एलिबरेशन करके दे रखा है, आप लोग इसको क्या कर सकते हो, कंप्लीटली देख सकते हो, ठीक है, कंप्लीटली देख सकते हो। थ्योरी ऑफ मशीन एंड मशीन डिजाइन, ये पूरी सब चीजें दे रखी हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं यहाँ पर, ठीक है। आपके पास मैकेनिक्स और सोम, ये टॉपिक्स दे रखे हैं। थर्मल इंजीनियरिंग की बात करा है, ठीक है, थर्मल इंजीनियरिंग की बात किया, देखो यहाँ पर आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस को और ओपन कर दिया, फर्स्ट लॉ को और ओपन कर दिया, सेकंड लॉ को भी और ओपन कर दिया, ठीक है। उसके बाद एयर स्टैंडर्ड साइकिल को भी आपके पास यहाँ पर क्या कर दिया, और ओपन कर दिया कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, परफॉर्मेंस को भी, रैंकाइन साइकिल को भी, बॉयलर्स को भी, एयर कंप्रेसर को भी, फ्लूइड मशीन्स और मशीनरी, जो मैंने आपको बताया कि अलग अलग टॉपिक्स हैं, उनमें क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, हर एक पॉइंट से आपको क्या कर दिया, चीजों में रूबरू करा दिया, ठीक है, चीजों में क्या करा दिया भाई, अलग अलग बिल्कुल कंप्लीट कर दिया है। फ्लूइड स्टैटिक्स में देखो प्रेशर किसी पॉइंट पर, फ्लूइड मेजरमेंट में देखो मैनोमीटर, यूट्यूब, इंक्लाइंड ट्यूब, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया। फ्लूइड काइनेटिक्स आपके पास, डायनेमिक्स ऑफ द आइडियल फ्लूइड, मेजरमेंट, हाइड्रोलिक टरबाइंस, सेंट्रीफ्यूगल पंप,
अब प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में सिर्फ क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील वहां पर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर अगर देखोगे तो क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील में सारी चीजें जो है वो मेंशन कर दी। जो मैंने आपको बताया कि देखो मशीन्स के बारे में, लेथ मशीन से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेल्डिंग से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कास्टिंग से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, ये जरूर है कि मेटल कटिंग से उतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, मेटल फॉर्मिंग से उतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन आपको वो भी चीजें क्या करनी पड़ेंगी, वो चीजें पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, तो अभी आप लोग प्री पर फोकस करिए। ठीक है, प्री प्लस फोकस करिए, प्री के सिलेबस को आप लोग क्या करिए भाई, सभी चीजें आप लोग करिए। ठीक है, प्री के सिलेबस के साथ साथ जो आपके पास सिलेबस है वो आप पेपर 2 का फॉलो करिएगा। मतलब वहां पर क्या है, वहां पर एक एक टॉपिक दिया हुआ है, पेपर 2 में इलेबोरेशन करके दे दिया, तो पेपर 2 को आप फॉलो करिएगा। कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक मैं बता दूंगा कि उनको भी आप क्या कर सकते हैं, उनको भी फर्दर कवर अप कर सकते हैं आप अपनी प्रिपरेशन में। ठीक है, वो आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, वो आपको क्या करने वाले हैं, वो आपको हेल्प करेंगे सारी चीजों में। ठीक, अब तो यहाँ तक आपको क्या है, एक इंपॉर्टेंट अपडेट, ये सभी चीजें जो है वो बतानी थी।